पुराने ज़माने से ही ध्यान हमारे ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा रहा है। ऋषि मुनि हो या राजा हो या कोई भी इंसान क्यों ना हो, पहले के ज़माने में दिन की शुरुआत ही ध्यान से होती थी और संध्या वंदन करते समय भी लोग ध्यान किया करते थे। ध्यान कोई छोटी चीज़ नहीं है। जब आप ध्यान करते हो तब आप खुद से मिलते हो, और जब आप खुद से मिलते हो तब आप सच जानते हो। तनाव, चिंताएं, तरह तरह की रोग सिर्फ ध्यान न करने से ही होती है। चिंता अक्सर मनुष्य को बीमार कर देती है, और जो लोग हद से ज़्यादा चिंता करते हैं अक्सर उनकी ज़िंदगी में हमेशा दुख ही रहता है। गौर से देखा जाए तो जीवन में दुख ज़रूरी है, लेकिन उन दुखों से लड़ना नहीं आएगा तो फिर वो चीज़ आपको बीमार कर देगी। जंगल के रास्ते से गुजरते वक्त लकड़हारे ने एक मंक को ध्यान करते हुए देखा, जो अपने ध्यान में खोए हुए थे। वो उन्हें गौर से देख रहा था। उनके चेहरे पे एक अलग तेज थी और उनके आसपास एक अलग ही रौनक थी। ऐसे प्रतीत होता था जैसे मानो कि प्रकृति उनसे जुड़ी हुई है। उनके चेहरे पे तेज चमक के साथ एक बहुत ही अलग तरह की आभा थी। लकड़हारा उनके समीप बैठ गया और उनको लगातार निहारने लगा। थोड़ी देर बाद मंक का ध्यान खुला और उन्होंने लकड़हारे को अपने पास बैठा हुआ देखा। उन्होंने बोला, तुम इतनी गौर से क्या देख रहे हो? तुम्हें क्या समझ आ रहा है? लकड़हारा बोला, दरअसल मैं देख रहा हूँ कि आप ये जिस मुद्रा में हो इससे क्या फ़ायदे हैं और ये करना क्यों ज़रूरी है। मंक मुस्कुराए और बोले, जीवन में ध्यान बहुत ज़रूरी है। ध्यान करने से तुम खुद से मिलते हो, साथ ही साथ चिंताएं, मनोवृत्ति के रोग और भी बहुत सारे फायदे हैं। तब लकड़हारे ने पूछा, कृपा करके मुझे ध्यान के फायदे बताइए। हालांकि मैं दिन भर लकड़ियाँ काटता हूँ, लेकिन मैं भी कभी कभी चिंताओं में गिर जाता हूँ। आप मुझे बताएं कि ध्यान करने के कितने सारे फायदे हैं। वो मंक किसान को रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठने को बोलते हैं। जब वो बैठता है फिर वो कहते, तुम अपनी आंखें बंद करो। वो अपनी आंखें बंद करता है। फिर वो बोलते हैं, अब तुम अपनी सांस पे ध्यान केंद्रित करो। वो अपनी सांस पे ध्यान केंद्रित करता है। फिर वो कहते हैं, अपने दिमाग के सारे ख्याल, सारे विचार, सब कुछ छोड़ दो। किसान कहता है, ये कैसे संभव है? मैं अपने विचारों को कैसे छोड़ सकता हूँ? मंक ने समझाया, जब तुम एक चीज पे ध्यान लगाते हो तो बाकी सारी चीजें अपने आप ही साइड हो जाती हैं। ध्यान करने के लिए सबसे जरूरी है कि तुम सिर्फ एक चीज पे अपनी फोकस करो। जब तुम एक चीज पे ध्यान लगाते हो तो बाकी सारी चीजों का हटना तय है। वो किसान लगभग 2 मिनट तक शांत रहता है और अपने श्वास से फोकस करता है। धीरे धीरे वो भी ध्यान में चला जाता है। लगभग 10 मिनट बाद मंक उसे जगाते हैं। कहते हैं, अब अपनी आंखें खोलो। किसान आंखें खोलता है और बोलता है, ये क्या चमत्कार था। ऐसे लगा जैसे मानो कि मन हल्का सा हो गया हो। ये शरीर मुझ पे भारी लग रही थी। ऐसे लगता था जैसे कि चिंताएं मुझे खाए जा रही है। ये बड़े कमाल की चीज़ है। फिर मंक उसे समझाते हैं, ध्यान करने के बहुत से फायदे हैं, वो मैं तुम्हें एक एक करके बताता हूँ। पहला, जब तुम ध्यान करते हो तब तुम्हें ध्यान से एक नई शक्ति मिलती है, और वो शक्ति तुम्हें सच को जानने और पहचानने की हिम्मत देती है, जिसकी मदद से तुम खुश रहते हो। तुम्हारी याददाश्त तेज होती है, क्योंकि डेली दिनचर्या में ध्यान न करने की वजह से कहीं न कहीं मनुष्य खुद को याद करना भूल जाता है। मनुष्य का मस्तिष्क चीज़ों को याद करना भूल जाता है। इसीलिए ध्यान करने से तुम्हारी याददाश्त तेज होती है और तुम किसी भी चीज़ को काफ़ी लंबे अरसे तक याद रख सकते हो। तीसरा, तुम्हारा तनाव कम होता है। चिंताएं मनुष्य को खाती हैं, लेकिन जब तुम ध्यान करते हो तुम्हारे सारे विचार शून्य हो जाते हैं, और जब विचार शून्य हो जाते हैं तब तुम हकीकत को समझते हो और तुम फिर खुद जानते हो कि ये सारी चिंताएं व्यर्थ की हैं। इसीलिए ध्यान हमेशा तुम्हारी चिंता दूर करता है। चौथा, तुम्हें अच्छी नींद आती है।
एक चिंतित दिमाग कभी भी चैन से सो नहीं सकता। इसीलिए ध्यान में जब तुम्हारे चित्त में शांति होती है तब तुम एक अच्छी नींद ले पाते हो। 5वां, ध्यान करने से एकाग्रता बढ़ती है। किसी भी काम को करने के लिए तुम्हें और शक्ति मिलती है। तुम चीज़ों को समझ पाते हो और चीज़ों को सही से देख भी पाते हो। इसीलिए ध्यान तुम्हारे एकाग्रता की क्षमता को भी बढ़ाता है। ध्यान करने के और भी बहुत सारे फायदे हैं। तुम जैसे जैसे इसकी आदत डालोगे तुम खुद ही समझोगे। विद्यार्थी जीवन हो या गृहस्थ जीवन हो, चाहे वो किसी का भी जीवन क्यों न हो, ध्यान हमेशा तुम्हारे लिए फायदेमंद ही होता है। ध्यान करने के लिए तुम्हें किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हें बस जरूरत होती है एक सच्चे मन की, और सच्चे मन से अपने आप को स्वीकार कर लेने की एक क्षमता। जब तुम खुद को स्वीकार कर लेते हो तब तुम हकीकत से रूबरू हो जाते हो, और यही चीज तुम्हारे मन को शांत करती है। इसीलिए नियमित रूप से ध्यान करने की आदत डालो। वो लकड़हारा पूछता है कि हमें कितने घंटे ध्यान करना चाहिए। मंक जवाब देते हैं, ध्यान की कोई समय अवधि नहीं होती है। तुम जितना देर चाहो जब चाहो ध्यान कर सकते हो, लेकिन नियमित रूप से एक दिमाग को शांत करने के लिए कम से कम आधे घंटे तक का ध्यान करना चाहिए। शुरुआत के दिनों में ये बहुत मुश्किल होता है। तुम अपने चंचल मन को समझा नहीं सकते। मन बार बार किसी और चीज पे लग जाता है। मन बार बार भटकता रहता है। इसीलिए शुरुआत के दिनों में तुम्हें मन पे काबू करना सीखना होगा, और मन पे काबू करने के लिए तुम शुरुआत के दिनों में कम अवधि के लिए ध्यान कर सकते हो। कुछ समय तुम मन को शांत करने के लिए लगाओ, और कुछ समय तुम अपने ध्यान को किसी एक जगह पे केंद्रित करने के लिए लगाओ। जैसे हर एक चीज़ धीरे धीरे ही बनती है, वैसे ही ध्यान भी एक दिन में तुम्हें फल नहीं देता। लेकिन ध्यान करने से तुम पहले दिन से ही फायदे देख सकते हो कि ध्यान करने से तुम्हारे जीवन में कितने बदलाव आ रहे हैं, और ये बदलाव निश्चय ही तुम्हारी आदतें बदलेंगे, और वो आदतें तुम्हारा कल बदलेगी। वो किसान महात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद करता है और अपने घर को चला जाता है। बाकी आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी आप किस बारे में वीडियो चाहते हैं आप उसके बारे में भी हमसे पूछ सकते हैं। तब तक हम मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ अगले दिन। धन्यवाद।